दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि नई पीढ़ी को सीख दे सकती है, क्योंकि नौकरी पेशा पीढ़ी अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन बुज़ुर्गों की त्रासदी यही है कि अगर वो कुछ नई सोच और नई विचारधारा से कुछ नया निर्णय ले लेते हैं, तब बच्चों को ये कबूल नहीं होता। तो बच्चों के लिए सीख है कि आप माँ बाप के अंदर उमड़ती हुई भावनाओं को ज़रूर समझिए। तो आज की कहानी का दोस्तों शीर्षक है नई माँ का स्वागत। सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास अमेरिका से एक बहन को अपने भाई का वीडियो कॉल आया। वह चौंकी कि कमी समय ना निकाल पाने के कारण भाई आज मुझे कॉल कर रहे हैं। तो उसने फ़ौरन कॉल उठा लिया और बोली, नमस्ते भैया। हाँ ठीक है ठीक है, भैया ने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। बहन और भाई में 12 वर्षों का अंतर है, लेकिन भैया बहन को बच्ची समझते हैं और बहन जबकि 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। भैया आगे बोले, तुमने कुछ सुना नहीं कि पापा शादी कर रहे हैं उसी नर्स से जो माँ के जाने के बाद उनकी सेवा कर रही है। मैं तो अभी आ नहीं सकता, तुम ही उन्हें समझाओ कि बुढ़ापे में भद क्यों पिटवा रहे हैं। शायद पापा जी के पड़ोस में रहने वाले अंकल ने उन्हें फ़ोन किया था। ओके, मैं छोटी तो ज़रूर हूँ, पर पापा के लिए इस तरह की भाषा के लिए मैंने भाई को डांट दिया। वे बोले, अच्छा सॉरी सॉरी, पर पापा को समझाओ ज़रा। तेरी तो सुन भी लेते हैं, मुझसे तो सदा नाराज़ ही रहते हैं। बहन बोली, अभी 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई, तब तो पापा ने कुछ नहीं बताया। वीडियो कॉल पर बातें तो होती रहती हैं, पर कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आज हम तीनों, मैं, मनोज और बेटे की छुट्टी है। हम उनसे मिलकर आते हैं। 2 घंटे का ही तो रास्ता है, देखते हैं मामला क्या है। बेटी पापा के पास पहुंची, पापा के चरण स्पर्श करके उनके पलंग के पास जाकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करके वो माहौल बना रही थी कि पापा अपने आप ही बोल पड़े, अंजू बेटी, मेरी जो नर्स है उससे कल मैं शादी करने वाला हूँ। बेटी कुछ कहने से पहले पूरी बात मेरी ध्यान से सुन ले। बेटी सुनने लगी। कुछ क्षणों के पॉज के बाद वे बोले, बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद लगभग 15 वर्षों से कस्तूरी और उसकी लड़की दीपा तन मन से मेरी सेवा कर रही हैं। कस्तूरी विधवा है, उसकी बेटी दीपा अभी पढ़ रही है। कई बार नियंत्रण नहीं रहता, तो मैं इसी नियंत्रण को खोकर उसे अपनी पत्नी मान चुका हूँ। वो बिना शिकन के मेरा सब कुछ साफ करती है, खाना भी बनाकर खिलाती है। दोनों में से माँ या बेटी कोई ना कोई मेरे पास सदा मेरी सेवा के लिए रत रहती हैं। कस्तूरी जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ से उसे 9,000 रुपये मिलते हैं। बताओ आज के समय में इतने रुपयों से कैसे गुजारा हो सकता है। मैं लगभग 80 का हो चुका हूँ। अब लगता है कि मुझे ईश्वर से कभी भी बुलावा आ सकता है। मुझे 50,000 और कुछ पेंशन मिलती है। अगर मैं कस्तूरी से शादी करता हूँ तो मेरे बाद उसको आधी यानी कि 25,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। मैं तो इस दुनिया से चला जाऊँगा, उसका भला तो हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरी उस वक्त में सहायता की है जिस वक्त में बेटा और बेटी भी नहीं कर पाए। बाकी सब मैंने वकील अंकल से मिलकर सारी लिखा पढ़ी करवा ली है। उनसे मिलकर मेरे जाने के बाद पता कर लेना।
बस बेटी अब खुश होकर उदार हृदय से अपनी नई माँ का स्वागत करो। पिताजी से ऐसा सुनने के बाद बेटी अवाक रह गई, कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, जब माँ बाप को ज़रूरत होती है तब बच्चे उनके पास नहीं आते। तो अगर माँ या बाप नियमों से परे होकर कुछ फैसला ले लेते हैं तब बच्चे ऐतराज़ क्यों करते हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह मैं आपके सामने छोड़ रही हूँ। इस कहानी से युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, जेन जी को कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिल सकती है। बच्चों, माँ बाप की इमोशन से खिलवाड़ मत करो। माँ बाप को अगर आपकी ज़रूरत है तो उस ज़रूरत में आप भी अपना योगदान दीजिए। तो बेटी को नई माँ का स्वागत करने के लिए पिता ने इस प्रकार से आदेशित किया कि बेटी ना ही नहीं कर पाई। तो ये छोटी सी कहानी जो कि आपकी सोच बदल सकती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है, आपका जीवन दर्शन विकसित कर सकती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।